एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आया। आज बिहार में सभी छात्रों के चेहरे पे मुस्कान देखने को मिले है, लेकिन चंपारण की एक बेटी है जिसका खुद ही नाम है मुस्कान, इनके चेहरे पे खासकर देख रहे हैं मुस्कान। हालांकि मुस्कान के पीछे की राज क्या है, इनके चेहरे पे इतना स्माइल क्यों है और कितना मार्क्स लाई है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू इतना बेहतर मार्क्स आया है जी, टीचर लोग के सपोर्ट के कारण, फैमिली के सपोर्ट के कारण। अच्छा, सर का सपोर्ट रहा जी बिल्कुल। मुस्कान से सबसे पहला प्रश्न है कि आप मैट्रिक जब किए, मैट्रिक में कितना मार्क्स रहा? और मैट्रिक में तो 460 था। 460? जी। यानी कहीं ना कहीं कहा जाए कि 1-2% से ही चुक रहा है बिहार टॉपर पिछली जी। बार। इस बार आपको पता है कितना मार्क्स है? 452। 452? जी। यानी जिला टॉपर की श्रेणी में हो, पता है? जी टॉप 10 लिस्ट में जिला टॉपर की श्रेणी में फिर से मुस्कान आई है। अच्छा मुस्कान, आप 12th जब की कौन सा स्ट्रीम था? साइंस। साइंस लेने की वजह क्या था इसके पीछे की? और साइंस में ज़्यादा रुचि थी मेरी, जैसे चीज़ों को समझना, मतलब प्रैक्टिकल ये सब, उसमें ज़्यादा रुचि थी, इसलिए साइंस। आपको साइंस की तरफ अग्रसर होने के लिए कौन बताया था? टीचर लोग ही बोला था लोग, और मतलब मुझे खुद का था कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। अच्छा मुस्कान, डॉक्टर बनिएगा, गरीबों का किडनी निकालिएगा कि नहीं? जी नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, हमें तो निकालना है। खराब किडनी होगा तो उससे निकालना है। खराब को निकालूंगी ऐसे थोड़ी ना, किसी का जान ले लूंगी। अच्छा, देखिए मुस्कान समझदार हो रही है। हालांकि देश में 2 मुस्कान की चर्चा हो रही है। एक बिहार में ये भी मुस्कान है जो अपने बदौलत आज टॉपर की है चंपारण में। एक मुस्कान वो है जो सौरभ का कातिल है मेरठ का, वो अपने पति को काट कर ड्रम में रख दिया। हालांकि हम देखते हैं समाज में उससे चर्चा कर रहे हैं कि हमारे समाज में इस तरह की महिलाएं हैं, इस तरह की लड़की है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक सिक्का का 2 पहलू होता है। ये भी ये मुस्कान है, वो भी मुस्कान है। हमें एक तरफा जजमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को बदलने के लिए, हमारे समाज को आगे लाने के लिए ये मुस्कान आई है। हालांकि मुस्कान कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कोचिंग तो 6 घंटे होता था। 6 घंटे? हाँ, कोचिंग 6 घंटे होता था और घर पे तो 6-7 घंटे। अच्छा, 7 घंटे। 6-7। आप ये 12th जब पढ़ाई किए, कौन कौन सा सर के पास पढ़ाई किए थे? और सबसे बड़ा तो योगदान ये सर जो है ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक यहाँ पे सर है, और बाकी सर नहीं है। और लेकिन वो जो बायो और केमिस्ट्री पढ़ाए वो सर नहीं है। अच्छा। लेकिन उन मैट्रिक वाले सर भी साथ में हैं। मैट्रिक वाले सबसे सर पहले यहाँ इनका पे जुड़ा इनका कहो। अच्छा सर, मुस्कान का चेहरे पे मुस्कान है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान है, सभी सर के चेहरे पे मुस्कान है। सर, आपको लगता था कि मुस्कान इस बार टॉप करेगी? जरूर, क्योंकि इसमें जानते हैं सबसे बड़ी टैलेंट यह थी कि जी। सब्जेक्ट को गहराई से अंडरस्टूड करना। इसमें सबसे हम टेंडेंसी देखते थे कि हर चीज़ को, हर पहलू को हम पढ़ाते थे। इसमें यह था कि रुक जाती थी वहीं पर कि सर हम इस बात को जब तक हम अपने को फील नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ती नहीं थी। तो उसी दिन हम समझ गए नहीं कि इसमें टैलेंट भरा हुआ है। इस समझने के लिए, हर चीज़ सीखने के लिए पढ़ रही है। रटाया बताइए, इसका थॉट नहीं था। ये जानती थी कि फिजिक्स हम जाने इस चीज़ को कि है क्या चीज़ को, इस चीज़ को फील की और आगे बढ़ी। आज बहुत बेहतर की, इससे हमको बहुत खुशी मिल रही है। मैट्रिक वाले सर हैं साथ में। सर, मुस्कान काफ़ी बेहतर है क्योंकि आप बचपन से पढ़ाए हैं। मुस्कान पढ़ने में कैसे है आपको तो पता है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरे तरफ से सभी किसी को जो भी इंटरमीडिएट के आज रिजल्ट आए हुए हैं, सभी बच्चों को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा नाम अरुण सर हुआ। मेरा कोचिंग यही इंस्पायर क्लासेज है, हरपुर पकड़ी चौक पे, जो कि गिरी सर के स्कूल, अमरदीप पब्लिक स्कूल में मेरा कोचिंग चलता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि फिजिक्स वाले सर मोतिहारी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बताया कि इस बच्ची में एक अलग रुचि थी। तो मैं 10th का टीचर रहा हूँ इसका, और मेरे कोचिंग की सबसे टॉपर छात्रा रही है और 460 अंक लाई थी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जो टेंडेंसी रहा है ये अभी बना रहे और कुछ ना कुछ आगे हासिल करके ही छोड़े। चलिए, मैट्रिक वाले सर हैं, हालांकि प्रथम क्लास कलम पकड़ने का बागडोर संभालने वाले या सिखाने वाले सर ही हैं। सर, आपके पास कौन सी जादुई छड़ी है कलम की कि किस तरह से पढ़ाए मुस्कान को? क्योंकि सबसे पहले मुस्कान के चेहरे पर रौनक लाने वाले आप ही हैं, मैट्रिक पढ़ाने वाले। मैं तो आपके सभी दर्शकों को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे की बात तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं सभी जितने भी दर्शक बंधु आपके चैनल को देखते हैं उन सबसे कहेंगे कि देखिए, मुस्कान को मैंने क ख ग घ ABCD से शुरू किया। मैंने उस समय से देखा कि उस समय मुस्कान भागती थी और इनके पिताजी तंग आकर के कभी आकर के मेरे पास कहे थे कि सर जी इसका नाम काट दीजिए, ये नहीं पढ़ेगी, निकाल दीजिए। मैंने कहा इनके पिताजी एक ड्राइवरी करते हैं, क्या बेटा? जी सर। ड्राइवरी करते हैं, और वे उतना शिक्षित नहीं है, मम्मी भी शायद उतनी शिक्षित नहीं है। फिर भी मैंने कहा कि अगर ये बच्ची चली जाती है तो आगे क्या करेगी न करेगी। आज गार्जियन उब गए हैं और इसके तंगी से जो है छूट जाएगा तो बच्चा का भविष्य में क्या होगा। लेकिन आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। शायद अगर मेरी ज़बरदस्ती नहीं हुई होती तो आज मीडिया लोग का ये जमवाड़ा नहीं लगा होता। सही बात है। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में मीडिया वाले, यहाँ पे ग्रामीण लोग भी आ रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं मुस्कान को। हालांकि यहाँ पे काइट सर भी है, चनमारी के सबसे फेमस टीचर हैं। सर से जानेंगे, और सर का सबसे ज़्यादा योगदान है क्योंकि साइंस दिलाने में सबसे ज़्यादा सर का ही हाथ है, जहाँ तक मुझे पता चला। इन्हीं के वजह से साइंस लिए। सर की वजह से साइंस है। मैं थोड़ी भटक गई थी, लेकिन सर बैठाकर समझाए कि देखो तुम अच्छी हो साइंस में, तुम पढ़ सकती हो, तुम करो, मैं हेल्प करूँगा। सब टीचर जहाँ जहाँ पर साइंस से भटक रही थी, आज मैं कैसा भटक- लगा? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सर का सबसे बड़ा योगदान है। सर आप आखिर जज कैसे कर लेते हैं लड़कों को चाहे लड़कियों को, कैसे जज कर लेते हैं छात्रों को कि ये लड़की साइंस लेने में अच्छा रहेगा? आप जज कैसे करते हैं? पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो इसको मुझे लगा कि नहीं साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। ये बोल रहे थे कि सर मुझे आर्ट्स लेना है, तो मुझे कारण क्या है, तो बोली कि सर पैसा का अभाव है। तो फिर क्या है, तुम टेंशन फ्री रहो, टीचर लोग को जो है छोड़ दो, कैसे करना है मैनेज करना है। तो सभी टीचर लोग अपना था, जो गुरुदक्षिणा हुआ वो दी, ठीक है, जो हम दिलवाए, लेकिन जो बहुत अच्छे से पढ़ी। सबसे बड़ी चीज़ क्या था, इसमें घमंड नहीं था। और ऐसे बच्चे को बहुत प्रीफर करते हैं कि जिसमें घमंड नहीं हो और पढ़ाने में मज़ा आता है। और जो बच्चा, इसकी एक दोस्त थी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमेशा इसको कहते कि तुमसे पता नहीं उसका नंबर कितना आया है लेकिन हमेशा कहते तो उससे अगर कम नंबर आ गया है ना, ये वाला दोस्त नहीं, बाहर कोई और दोस्त था, उसको हमेशा कहते उससे अगर कम नंबर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाए, तो हमसे मिलना मत तुम। लेकिन बहुत अच्छा की, और पता नहीं उसका कितना नंबर है, तो कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं कि मिलना मत, आप तो खुद ही मिलने चले आए नहीं हैं। लेकिन अच्छा की है, तो मिलना पड़ा है। लेकिन आगे उम्मीद करेंगे कि आगे बहुत आगे भी आगे जाए। नहीं जो है सर मैट्रिक तक पढ़ा दी, हमने इंटर कर लिए। बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद फेलियर हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या करना है, सबसे बड़ा कंपटीशन तो इसके बाद स्टार्ट हो रही है। हाँ, अब स्टार्ट हो रही है। क्योंकि सर ने पहले ही जज किए थे कि आगे चल के लड़की कुछ ना कुछ कर सकती हैं। आज भी अब क्या रहा एक और चीज़ हम कहेंगे कि थोड़ा सा जो है अगर ध्यान दी रहती, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इंग्लिश का ध्यान शुरू से नहीं देते। अगर इंग्लिश का ध्यान दी होती, अगर हिंदी शुरू से ना, तो पक्का स्टेट टॉपर बनती। इतना तो गारंटी दे रहा है। इसका माइंड का लेवल वैसे था, अभी 90% है इंग्लिश। हाँ, तो काफ़ी है, लेकिन जो है शुरू से ध्यान नहीं दी उस पर, जो उतना ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दी। लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा जो फोकस की, ज़्यादा ध्यान जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब बायोलॉजी खूब पढ़ती थी, लेकिन इंग्लिश हिंदी, लेकिन शुरू से अगर पढ़ी रहती, और हिंदी में जिसका जो थ्योरी हो गया, अगर शुरू से ही पढ़ी रहती तो पक्का टॉप 10 में आ जाती। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, और कोशिश करें कि आगे बहुत आगे पढ़ाई जारी रखना है कि चूल्हा चौकी घर में संभालना है? आगे जारी रखना है। जारी रखना है जी। चलिए, हालांकि आप लोग भी 2 रोटी कम ही खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। आज ये मुस्कान अपने शिक्षा के बदौलत चंपारण में दहाड़ रही है। हालांकि वो भी एक लड़की थी, मुस्कान, वो कातिल सौरभ, जो एक ऐसी कुकर्म, ऐसी नालायक, हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आप ऑन कैमरा हैं, लेकिन वो भी क्योंकि उसे शिक्षा नहीं मिला था, उस लेवल से उसे संस्कार नहीं मिला था, ताकि वो समाज में कुछ न गलत राह पे चल पड़ी। लेकिन आज ये मुस्कान को कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा मिला, अच्छा मार्गदर्शन मिला, जिसके बदौलत आज ये चंपारण में अपना नाम रोशन कर रही है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, बधाइयाँ भी दे रही है। सर लोग कुछ दौड़ कर आए हैं मोतिहारी से इनके दरवाजे पे। हालांकि आपके अंदर भी वो जोश जुनून है, तो आप लोग कर सकते हैं, और सही शिक्षा का चुनाव कीजिए, सही समाज को चयन कीजिए, और सही अपने क्योंकि आज के दौर में मुस्कान सबसे बड़ी बात है, मोबाइल चलाती थी कि नहीं? जी चलाते थे, ऐसी बात नहीं है नहीं चलाते थे, पढ़ते भी थे। मोबाइल से लोग कहते हैं कि भटक जाते हैं। जी डिस्ट्रैक्शन तो होती है, लेकिन मोबाइल एक है कि हाँ वो बहुत हेल्प भी करता है। मोबाइल ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ कर रहा है मोबाइल को।
क्या बोल रहे हैं सर? सर तो मोबाइल क्लास में मतलब लाने नहीं देते थे, फाइन वो बोलते थे। फाइन उन कभी दी हो कि नहीं क्लास में? फाइन नहीं दी हूँ क्योंकि सर जब के सर सामने आपसे मोबाइल छीनते थे उस वक्त कैसा लगता था? सर मेरे से अभी तक मोबाइल छीने ही नहीं क्योंकि मिलता ही नहीं था। लाइब्रेरी में रहती थी में जाने से पहले मोबाइल सबमिट करना पड़ता था। चलिए आपके जी जी आपके दर्शक बंधुओं को मैं ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि सर जी 2 साल पढ़ाए हैं, कोई सर जी 3 साल पढ़ाए हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा दिन तक पढ़ाया है, 10 साल आप पढ़ाए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे का रुचि, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बहुत बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ने में, और वह वहाँ से पढ़ना नहीं चाहते हैं और भागना चाहते हैं। लेकिन शायद अगर इसी प्रकार गार्जियन लोग ढील कर दे तो वह बच्चे पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे, लेकिन वही लगातार प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने 5 क्लास तक कोई खास ध्यान नहीं देती थी, लेकिन 5 क्लास के बाद जब इसकी नवोदय की तैयारी करवाया जा रहा था तब इसकी पढ़ाई की ललक लगा। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने बच्चे के साथ समय बिताया है, तो मैं सभी आपके दर्शक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा आपका 5, 6, 7 तक अगर पढ़ाई से भागता है तो उसको भागने ना दें, उसको पकड़े रखें और स्कूल के कांटेक्ट में रखें और आप प्रयास करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्कान बिटिया की तरह आपका भी कोई लाल जो है आगे चल करके आपका नाम रोशन कर सकते हैं। चलिए मुस्कान से आखिरी सवाल रहेगा मेरा। मुस्कान, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमारे बढ़ के ही हैं, जो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहती हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? हम बोलेंगे कि लड़कियां आज के जनरेशन में सब कुछ कर रही है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ खाना नहीं बनाने के लिए बनी है। अगर वो पढ़ रही है तो वो अच्छे घर से पढ़ेगी, अच्छा उसका वो घर संसार अपना अच्छा चला सकती है, वो बिजनेस कर सकती है। लड़कियां आज सब कुछ कर सकती है, लेकिन यानी कि लड़की है तो लड़ सकती है। लड़की है तो सब कुछ कर सकती है, लड़ सकती है। वो नारी है तो क्या वो मतलब उसका शक्ति कम थोड़ी ना है। आज लड़का लड़की सब कोई एक समान है। चलिए सर को मिठाई खिलाइए, सर लोग को पहले खिलाओ, पहले गुरुजी को पढ़। देखिए मुस्कान किस तरह से सर को मिठाई खिला रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा योगदान सर का ही है, 10 साल से सर ने कंटिन्यू पढ़ाए, और ये भी सर हैं, सर लगातार, क्योंकि 10 साल तक इन्होंने कड़ी मेहनत की सर ने, और सर का परिश्रम है कि आज सर मुंह मीठा कर रहे हैं। जबकि चलिए, लेकिन हालांकि ये भी मुस्कान है, मेरठ की भी एक मुस्कान है जो सौरभ का कातिल है। हालांकि कह सकते हैं लास्ट में यही हम बोलूँगा कि नारी एक रूप अनेक, ये भी नहीं, कोई बात नहीं। मम्मी खिला मम्मी को। चलिए बाकी मेरा ये वीडियो देखें और समाज को क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या हमारे समाज में मुस्कान जैसे कोई लड़की है तो उसे आप ज़रूर पढ़ाइए। चलिए बाकी अपने वीडियो देखें, मुस्कान का भी वीडियो देखें, और ये भी एक ट्रेंडिंग न्यूज मुस्कान का देख रहे हैं। आप दोनों को क्या कुछ कहना चाहते हैं, और इस मुस्कान को जरूर एक बार आप लोग भी बधाई जरूर दें, क्योंकि ये मुस्कान अपने काबिलियत के दम पे आज ये रोशन कर रही है, नाम माता पिता का भी नाम रोशन किए, और अपने शिक्षक का भी नाम रोशन किए, और समाज का भी नाम रोशन किए। हालांकि मेरे तरफ से हम तो बार बार हम कहेंगे कि मुस्कान आगे बढ़े, मेरे तरफ से बधाई हमेशा ही रहेगा, लेकिन आप लोग भी अपनी चूक ना करें, मुस्कान को बधाई जरूर ही दें।